वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सवारियों का सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं वयं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद पाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य पंचविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानस्य अग्नेदिवः सूनुरसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 25वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्नेदिवः सूनुरसि ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र देवता, 1 से 4 अग्नि, 5 का इंद्राग्नि, छंद है 1 का निश्चित अनुष्टुप, 2 का अनुष्टुप, 3 से 5 भूरिक त्रिष्टुप, स्वर है 1 2 का ऋषभ, 3 से 5 का धैवतः। ओम अग्नेदिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः ऋधग्देवाम् इह यजाचिकित्वः। ॐ अग्निः सनोति वीर्याणि विद्वान् सनोति वाजममृताय भूषन् स नो देवं एह वः पुरुक्षो। ॐ अग्निर्द्यावा पृथिवी विश्वजन्ये आभाति देवी अमृते अमूरः क्षयन्वाजैः पुरुश्चन्द्रो नमोभिः। ॐ अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोपयातम् अमर्धन्ता सोमपेयाय देवा। ॐ अग्ने अपां समिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः सधस्थानि महयमान ऊति। अथ श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मा उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः।
इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य प्रथम मंत्र से स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य उपयामगृहीतो स्यादित्येभ्यस्त्वा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतो स्यादित्येभ्यस्त्वा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतो स्यादित्येभ्यस्त्वा विष्ण उरुगायैषते सोमस्तं रक्षस्व मात्वादभन्। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयाम इत्यस्यांगिरस ऋषि, बृहस्पति सोमो देवता, आर्ची पंक्ति छंद पंचम स्वर। प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। यजुर्वेद के 30वें अध्याय के तीसरा मंत्र है। तो ये 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, तो इसमें भी ये मंत्र है। इसके अर्थ हैं हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। अब इस मंत्र के अर्थ को लिखते हुए महर्षि लिखते हैं हे कुमार ब्रह्मचारिण, 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवने वाली मैं आदित्यभ्य, जिन्होंने 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य सेवन किया है, उन सज्जनों की सभा में त्वा 48 वर्ष ब्रह्मचर्य सेवन करने वाले आपको स्वीकार करती हूँ। आप उपयामगृहीतः, शास्त्र के नियम और उपनियमों को ग्रहण करने वाले असी हो। हे विष्णु, समस्त श्रेष्ठ विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव वाले श्रेष्ठ जन, ते आपका ऐसा यह गृहस्थाश्रम सोमलता आदि के तुल्य ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला है। तम उसकी रक्षस्व, रक्षा करें। हे उरुगाय, बहुत शास्त्रों को पढ़ने वाले, तो आपको काम के बाण जैसे माधवन दुख देने वाले न होवें, वैसा साधन कीजिए। भावार्थ, सब ब्रह्मचर्य आश्रम सेवन की हुई युवती कन्याओं को ऐसी आकांक्षा अवश्य रखनी चाहिए कि अपने सदृश रूप, गुण, कर्म, स्वभाव और विद्या वाला, अपने से अधिक बलयुक्त, अपनी इच्छा के योग्य अंतःकरण से जिस पर विशेष प्रीति हो, ऐसे पति को स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उसकी सेवा किया करें। देखो ये कहा कि कन्या को चाहिए, ब्रह्मचारिणी को चाहिए कि स्वयं हम जितने योग्य हैं उससे अधिक योग्य वर खोजें। जितना सामर्थ्य, अपने ताकत है, उससे अधिक ताकत वाला पुरुष से विवाह करना चाहिए, ये कहा ब्रह्मचारिणी। और ऐसे ही कुमार ब्रह्मचारी लोगों को भी चाहिए। माने ब्रह्मचारिणी को चाहिए कि अपने से अधिक बल वाले और अपने से अधिक गुण वाले, चाहे कम से कम बराबर के गुण वाले ब्रह्मचारी से विवाह करें। और ब्रह्मचारी को भी ऐसा ही चाहिए कि अपने गुण के समतुल्य, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपने गुण के बराबरी की महिला को, माने ब्रह्मचारिणी को विवाह के लिए खोजे। और पुरुष से अधिक बल महिलाओं में नहीं होना चाहिए। अधिक क्या कहते हैं, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ये सब बात का ध्यान रखा जाता है। स्वामी जी लिखे हुए हैं संस्कार विधि में ये सब बातें। गाँव घर में रखे थे ये बात। हाँ, गांव घर में पहले लोग ऐसे ही जानता था कि यदि लड़का बड़ा है तो लड़की उसके कनपट्टी तक होना चाहिए, ऐसा कंधे तक होना चाहिए। ये सब ध्यान रखने वाली बात है।
कहते हैं ऐसे ही कुमार ब्रह्मचारी लोगों को भी चाहिए कि अपने अपने समान युवती स्त्रियों का पानी ग्रहण करें। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुषों को सनातन गृहस्थों के धर्म का पालन करना चाहिए और परस्पर अत्यंत विषय की लोलुपता तथा वीर्य का विनाश कभी न करें, किंतु सदा ऋतुगामी हों। अब ऋतुगामी शब्द का यहाँ विशेष मतलब है। ऋतुगामी का मतलब एक तो ऋतु है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये 4 ऋतु। लेकिन महिलाओं में प्रत्येक महिलाओं को जब वो 12-13 वर्ष की हो जाती है तो इसके पश्चात उनके शरीर से विकार निकलता रहता है प्रति मास। रजस्वला कहते हैं उसको, रजोदर्शन। तो ये जब हो तो तब से लेके और 16 दिन के समय को ऋतुकाल कहा जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम 4 दिन तो वर्जित है संतान उत्पन्न के लिए, फिर 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं ये जो है पुत्री उत्पन्न करने का दिन है। और जोड़ा वाला जो है जैसे 4 तो वर्जित है, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये पुत्र प्राप्त करने के नियम है। जिस दिन रजस्वला हुआ उस दिन से 16 दिन गिन के 4 दिन वर्जित, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये पुत्री प्राप्त करने के दिन है। और जोड़ा वाला जो है 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये पुत्र प्राप्त करने के दिन है। उसमें यदि अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए तो उसमें संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एकादश माने 11वां दिन और 13वां दिन नहीं करना चाहिए। अष्टमी और त्रयोदशी आ जाए तो नहीं करना चाहिए। ये कुछ नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए और फिर संतान उत्पत्ति की बातें होनी चाहिए। ये कहते हैं ऋतुगामी। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऋतुगामी। 10 संतानों को उत्पन्न करें और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि कर प्रीतिपूर्वक रमण करें। जैसे आपस में एक से दूसरे का वियोग और प्रीति और व्यभिचार आदि दोष न हो, वैसा बर्ताव वर्त कर आपस में एक दूसरे की रक्षा सब काल में किया करें। सब प्रकार से अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये सब नियम है। वेद का आदेश है कि इसी नियम के अनुसार स्त्री और पुरुष अपने जीवन में एक दूसरों के साथ व्यवहार करे, समाज के साथ व्यवहार करे, राष्ट्र के साथ व्यवहार करे। योग्यता सबसे पहले हासिल करे। बिना योग्य बने विवाह करना उचित नहीं है। स्वामी जी तो लिखते हैं कि आज जीवन भर भले ही संतान कुमारी रह जाए, लेकिन योग्य जब तक वर वधू न मिले तब तक विवाह न करे। तो अयोग्य का तो विवाह ही करना नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें इस विषय वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए। आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होता है, इस संबंध में विशेष रूप से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हम सगुण और निर्गुण दोनों समझ कर सकते हैं। सगुण अर्थात जो गुण परमेश्वर में है, जैसे न्यायकारी है, दयालु है, तो परमेश्वर न्यायकारी है ऐसा समझकर जब हम उसकी स्तुति करेंगे और परमेश्वर के न्याय को ग्रहण करेंगे तो ये हो गया सगुण स्तुति। और परमेश्वर में जैसे बुराई नहीं है, क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो परमेश्वर के इस गुण को यह कह के, हे परमेश्वर आप में तो किसी प्रकार का दुख नहीं है, आप में किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, आप किसी प्रकार का पापाचार नहीं करते, आप में कोई अज्ञान नहीं है, तो प्रभु आपके इस गुण को मैं भी अपने जीवन में धारण करूं और मैं भी अपने अज्ञानता को हटाऊं, मैं भी अपने दुख और क्लेश को हटाऊं, मैं भी कोई पापाचरण न करूं, आपके जैसा मैं भी बन जाऊं।
तो जो गुण परमेश्वर में नहीं है वो गुण मेरे भी भीतर नहीं होने चाहिए। इस सुंदर श्रेष्ठ भाव को लेकर के हमें परमेश्वर के निर्गुण स्तुति करके अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि हमारा जो मन है, मन का ही सब खेल है। देखो, मन विषय से जुड़ा हुआ होता है, अब मन आत्मा से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब मन विषय के साथ आत्मा में जुड़ा हुआ होता है और विषय यदि अव्यवस्थित है, गलत है, तो हमारी आत्मा गलत हो जाती है। और यदि मान लीजिए हम अच्छे विषय में मन को लगा के रखे हैं और आत्मा से विषय जुड़ा हुआ है, तो मन में अच्छे विचार आत्मा में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये सबसे हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मन ही सबसे मुख्य है बंधन और मोक्ष के लिए। मन ही सभी दुखों का भी कारण है, मन ही सभी सुखों का भी कारण है, आनंद का भी कारण वही है, मोक्ष का भी कारण वही है। तो हमारा मन सुंदर संकल्प वाला हो, ऐसा विचार करके इसमें अभी हम सभी यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला दूसरा मंत्र पढ़ लिया था। आज तीसरे मंत्र पर विचार करेंगे। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतोधृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके अर्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। क्या कैसा रहे हमारा मन जी? कहते हैं कि शुद्ध गुणों की इच्छा करने वाला और दुष्ट गुणों से अलग रहने वाला, ऐसा हमारा मन बन जाए तो हम अपने इस चित्त के बारे में इसमें कहा, मन के बारे में कहा कि जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, ये मन नाश रहित बताया गया। क्यों नाश रहित बताया गया? कि मोक्ष से पूर्व ये मन आत्मा के साथ लगा होता है, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक। तो आत्मा के साथ लगे रहने के कारण इसको कहते हैं आत्मा अजर अमर है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस मन को भी कहा कि ये नाश रहित है और इस मन के बिना कोई भी कर्म हम नहीं कर सकते, किसी भी कार्य को हम नहीं कर सकते। इसलिए यह मेरा मन शुद्ध हो, अनेक प्रकार के शुद्ध श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, उसी गुणों की इच्छा करने वाला हो और दुष्ट गुणों से पृथक रहे। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज षड्विंशः सर्गः 26वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। जब माता कौशल्या जी समझ गई कि अब तो भगवान राम मानने वाले नहीं हैं, ये जंगल जाएगा ही, तो मन में भावना बनाई कि जब जाएगा ही तो जंगल में भी इसका कल्याण हो। इस प्रकार के कुछ श्रेष्ठ भावों को वो खुद भी विदुषी थी, समझदार थी, न्याय अन्याय सत्य असत्य समझती थी।
और बहुत कष्ट होने के बाद भी पुत्र को ये संदेश दे रही हैं कि बेटा जितना हो जल्दी आना, और रास्ते में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ न सके, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। प्रभु हर क्षण हर जगह पर हर स्थान पर तुम्हारी रक्षा करे। मैं तुम्हें इस प्रकार का आशीर्वाद देती हूँ। और कहते हैं कि देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब आगे कहते हैं, अभिवाद्य तु कौसल्यां राम संप्रस्थितो वनम कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्तमनि स्थितः। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहाँ से वन के लिए प्रस्थित हुए। विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्वृतं हृदयान्यामन्थेव जनस्य गुणवत्तया। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँ के लोगों का ही जी कचोटने लगा। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी तदेव हृदय तस्याश्च युवराज्याभिषेचनम। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। सीता जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वो समझ रही थी कि अब युवराज बनेंगे, राजा बनेंगे। ऐसे दासी सबने कॉल किया। यहाँ कुछ ये तो अलग रहती थी ना, सीता जी अलग रहती थी। वो तो सुमंत बुलाने आए थे और राम गए पिता के पास और फिर वहाँ से चले गए कौशल्या जी के पास। इधर तो कोई सूचना थी ही नहीं। देव कार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना अविद्या राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेशम सुविभूषितम् प्रहृष्टजन संपूर्णं ह्रिया किंचिदवाङ्मुखः। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचे हो रहा था। किनका? राम जी का। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यच्छोक संतप्तं चिंता व्याकुलितेन्द्रियम्। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी। पता चल जाता है ना। देखो ये बातें जो कही जा रही है कि राम के मुख पर मने राज तिलक की प्रसन्नता नहीं थी और जब बन जाने का शोक नहीं था, ये जब नहीं होता तो ये लज्जा से सिर कैसे इनका झुक जाता। और सीता जी देखते ही बातचीत भी नहीं हुई है, कांपने कैसे लगी। जैसे ही चेहरा देखी समझ गई कि कुछ दाल में काला है। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को, देखो क्या लिखा है, शोक संतप्त पति को निहारने लगी।
समझ गई कि ये किसी शोक में डूबे हुए हैं। तो इसका मतलब चेहरा पर कुछ तो गड़बड़ी आ गई थी। तांग दृष्ट्वा सही धर्मात्मा न शशाक मनोगतम तंग शोकं राघव शोरुंग ततो विवृत तांगतः। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। अब देखो लिखा हुआ है ना, धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। विवर्ण वदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नमर्षणम् आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। उनका मुख उदास हो गया था। देखो लिखा है ना साफ साफ, उनका मुख पहले नहीं थे सीता के उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। अब देखो अंगों से पसीना निकल रहा था, वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु इस समय आपकी कैसी दशा है? अद्य बारहस्पतः श्रीमान युक्त पुष्येन राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्यैः केन त्वमसि दुर्मनाः। रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसके पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? अभी बातचीत नहीं हुई है, एक तरफा बोल रही है, देख कर ही। न ते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गु छत्रेणाभिविराजते। मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्र निभीक्षणम चंद्रहंस प्रकाशाभ्यां विजयते न तवाननम। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले 2 श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। वाग्मेनो बंदिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरसभ स्तुवन्तु नाद्यदृश्यन्ते मंगले सूतमागधा। नरश्रेष्ठ प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागध जन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेद पारगा मूर्धनि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः अनुव्रजीतुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? चतुर्भि वेग संपन्नैर्हयैः कांचन भूषणैः मुख्य पुष्परथोपयुक्तः किं न गच्छति ते ग्रतः। सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? न हस्ति चाग्रतः श्रीमान सर्वलक्षण पूजितः प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्ण मेघ गिरिप्रभा। वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशाल काय तेजस्वी गजराज
आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। न च कांचन चित्रं ते पश्यामि प्रिय दर्शन भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम। प्रिय दर्शन वीर, आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है। अभिषेको यदा सज्जा किमिदानी मिदं तव अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह दशा आपकी यह क्या दशा हो रही है। आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखो, कहते हैं कि आपके मुख की कांति उड़ गई है, ये साफ साफ झलक रहा था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। देखो, उस समय प्रसन्न नहीं थे, प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है। इतीव बिलपन्तिं तं प्रोवाच रघुनंदन सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। क्या कहा। आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी सिनो जानकी ये नेदं क्रमेणाद्यागतं मम। महान कुल में उत्पन्न धर्म को जानने वाली तथा धर्म परायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। राज्या सत्य प्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेयी मम पात्रे तो पुरा दत्तो महावरौ। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। तयाद्य मम सज्जेस्मिन् नभिषेके नृपोद्यते प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। 14 ही वर्षाणि वस्तव्यं दंडके मया पित्रा में भरतश्चापि युवराज्ये नियोजितः। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। सोहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनं भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन रिद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवं तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना। क्या कहा। तुम भरत के समीप मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते। अब देखिए, एक बात यहाँ लिखा है, जो धन धान्य से परिपूर्ण है, उसके पास में यदि कहोगे कि आपसे वो ज़्यादा धनी है, तो वो जल के भून जाएगा। हाँ हाँ, ये नियम है। कहते हैं कि भरत के सामने मेरी प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसलिए कहता हूँ, तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना कि मेरे पतिदेव ऐसे हैं वैसे हैं, ये कभी मत करना। अहं तेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुं। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल वर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनं स्वप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः। सीते,
राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। अहं चापि प्रतिज्ञां गुरो समनुपालयन् वनमध्यैव यास्यामि स्थिरी भव मनस्विनी। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। याते च मयि कल्याणी वनं मुनि निषेवितं व्रतोपवास परया भवितव्यं त्वया नघे। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। तो मैं जब चला जाऊंगा तो तुम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान आदि में लगे रहना। कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वर। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। वंदितव्यास्य ते नित्यं याः शेषा मम मातरः स्नेह प्रणय संभोगैः समाहि मम मातरः। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। माने कौशल्या के बाद सुमित्रा और कैकेयी को के बारे में भी कहते, उसको भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण के दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। तो वो कहा कि सब ने मेरी पालना की है। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरो मम। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। अब देखो, यहाँ कहते हैं कि देवर भाई के समान है और पुत्र के समान है। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या अलबल बोलते रहते हैं। विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स ही राजा च वैदेही देशस्य च कुलस्य च। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। आराधिता ही शीलेन प्रयत्नैश्चोप सेविता राजानः संप्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। और अस्यानपि पुत्रान् ही त्यजन्त्य हितकारिणः समर्थान् संप्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। सात्वं वसेह कल्याणी राज्य समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रत परायणा। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनी यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो आज ये 26वां सर्ग समाप्त हुआ है अयोध्या कांड का।
अब अगले दिन अब सीता का विचार सुनेंगे, जब भगवान राम उन्हें यहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कह रहे हैं, तो सीता जी क्या कह रही हैं, इस पर आगे सप्तविंशः सर्ग में चर्चा होगी। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।